नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ अपना नया टॉपिक लेकर एथलेटिक्स। आज हम एथलेटिक्स की हिस्ट्री, प्राचीन, आधुनिक और कुल कितने इवेंट्स होते हैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है और एथलेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के एथलोन से बना हुआ है। एथलेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के एथलोन से बना हुआ शब्द है और जिसका अर्थ होता है स्पर्धा। क्या? स्पर्धा। जिसका अर्थ होता है स्पर्धा। इसका अर्थ होता है स्पर्धा। ठीक है, स्पर्धा। ठीक है दोस्तों, और एथलेटिक्स सबसे प्राचीन खेल है जो कि मानव प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित है, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना आदि। उपरोक्त क्रियाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एथलेटिक्स का खेल बहुत ही प्राचीन खेल है और खेल प्रतियोगिताओं की रोमांचकता के कारण ही आज विश्व भर में एथलेटिक्स को खेलों की रानी का दर्जा मिला है। अमेरिका में एथलेटिक्स से तात्पर्य सभी खेल क्रियाओं से है जो कि खाली समय का प्रतिद्वंद्वात्मक रूप से खेली जाती हैं। तकनीकी रूप से इसे ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। ट्रैक एंड फील्ड भी, ट्रैक एंड फील्ड भी इसे कहा जाता है। तकनीकी रूप से इसे ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ही 1154 में इंग्लैंड में एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई, जबकि 1849 में संगठित रूप से एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन बुलविन मिलिट्री एकेडमी ने लंदन में आयोजित किया। यह खेल प्रथम आधुनिक ओलंपिक के आयोजन से ही शामिल किया जाता है। आयोजन से ही शामिल किया हुआ है। आधुनिक ओलंपिक में शुरुआत से ही इसको शामिल कर लिया गया था। और एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में वर्गीकृत किया जाता है। एक ट्रैक और फील्ड, दो भागों में इसे बांट दिया जाता है। ट्रैक का मतलब है जो लाइन्स और लेन्स के बीच में प्रतियोगिताएं होती हैं, उस पर होने वाली सभी प्रतियोगिताएं ट्रैक प्रतियोगिताएं कहलाती हैं। और फील्ड की बात करें तो फील्ड के अंतर्गत आपने देखा होगा कि ट्रैक के अंदर जो खाली स्थान होता है उस पर जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उन्हें फील्ड प्रतियोगिताएं कहा जाता है। और इन दौड़ों को जो ट्रैक्स पर दौड़ें होती हैं उन्हें 4 प्रकार से बांटा जाता है और इसमें प्रमुख हैं साधारण दौड़, बाधा दौड़, रिले दौड़ और पैदल चाल। एथलेटिक्स में ट्रैक स्पर्धा को 4 भागों में बांटा जाता है। जो रेसेस करवाई जाती हैं वो 4 रेसेस होती हैं हमारी: साधारण दौड़, हर्डल दौड़ और रिले रेस और पैदल चाल। ये 4 स्पर्धाओं में से बांट दिया जाता है। अब साधारण दौड़ को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। ट्रैक इवेंट्स की बात करें, ट्रैक इवेंट की बात करें तो ये दोस्तों हमारे 4 भागों में
बटे हुए होते हैं। ठीक है, साधारण दौड़, साधारण रेस और हर्डल रेस, और इसके साथ साथ ही रिले रेस। क्या? रिले रेस। और फोर्थ हमारा है, क्या है? वॉक रेस। क्या? वॉक रेस। ये 4 प्रकार से ट्रैक इवेंट्स को बांट दिया जाता है। और ट्रैक इवेंट्स में 4 प्रकार के बंटने के बाद जो सिंपल रेसेस हैं इनको 3 प्रकार से विभाजित कर दिया जाता है। सिंपल रेसेस को सिंपल रेसेस को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें आप समझेंगे स्प्रिंट रेस। क्या? स्प्रिंट रेस, जिन्हें हम कम दूरी की रेसेस भी कहते हैं, कम दूरी की रेसेस भी कहते हैं। और इसके साथ ही मिडिल डिस्टेंस। क्या? मिडिल डिस्टेंस यानी मध्यम दूरी की दौड़ें। इसके बाद लॉन्ग रेसेस। क्या? लॉन्ग रेसेस जो अधिक दूरी की, क्या? अधिक दूरी की रेसेस सम्मिलित की जाती हैं। कम दूरी की दौड़, मध्यम दूरी की दौड़ और लंबी दूरी की दौड़ को यानी 3 भागों में सिंपल रेसेस को बांट दिया जाता है। अगर हम कम दूरी की बात करें तो इसमें 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर सम्मिलित की जाती है। मध्यम दूरी की बात करें तो उसमें 1800 और 1500 मीटर रेसेस सम्मिलित होती हैं। और लंबी दूरी की बात करें तो उसमें आपकी 3000 और 5000 और 10000 मीटर की रेसेस, और इसके साथ साथ ही मैराथन को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा है, इवेंट्स का दूसरा प्रकार है हर्डल्स। तो हर्डल्स भी हमारी 2 भागों में बांट दी जाती हैं। अगर हम हर्डल्स की चर्चा करें तो हाई हर्डल और लो हर्डल, हाई हर्डल और लो हर्डल 2 भागों में इन्हें बांट दिया जाता है। यहाँ दूरी से मतलब नहीं है दोस्तों, यहाँ सिर्फ हर्डल की ऊंचाई से मतलब है। और इसमें हर्डल की ऊंचाई की बात करें तो हर्डल की ऊंचाई के हिसाब से हाई हर्डल में हमारी आती है 110 मीटर हर्डल मैन किसकी? पुरुष की, और 100 मीटर हर्डल महिला की शामिल की जाती है। 100 मीटर हर्डल जो है महिला की इसमें शामिल की जाती है हाई हर्डल में, और पुरुषों की 110 मीटर, और इनकी ऊंचाई जो है 110 मीटर की 1.67, और जो हमारी महिलाओं की 100 मीटर होती है उसकी ऊंचाई 0.84 मीटर होती है। इसी आधार पर इन्हें हाई हर्डल कहा जाता है। अगर हम लो हर्डल की बात करें तो लो हर्डल में दोस्तों 400 मीटर पुरुष और 400 मीटर महिला दोनों शामिल होती हैं। महिला, अगर हम लो हर्डल में 400 मीटर पुरुष की बात करें तो इसकी ऊंचाई 0.914 मीटर पुरुष और महिलाओं की 762 मीटर मानी जाती है। हाई हर्डल्स में 110 मीटर पुरुष शामिल होते हैं और 100 मीटर महिला की रेसेस शामिल होती हैं।
जिनकी ऊंचाई 110 पुरुष की 1.67 मीटर और महिला की 0.84 मीटर होती है। लो हर्डल में 400 मीटर की महिला और पुरुष की दोनों की शामिल की जाती हैं और पुरुष की ऊंचाई जिसमें 0.914 मीटर और महिला की ऊंचाई जिसमें 0.762 मीटर होती है। ये तो हो गया हमारा हर्डल्स। क्या हर्डल्स। इसके बाद हम बात करते हैं 3000 मीटर स्टीपल चेज की। हर्डल्स में एक हमारी हाई हर्डल हो गया, लो हर्डल हो गया और इसके बाद हमारी हो गई स्टीपल चेज। क्या स्टीपल चेज। स्टीपल चेज। स्टीपल चेज जिसकी ऊंचाई हर्डल, इसकी हर्डल की ऊंचाई की बात करें सॉरी, तो ये बिल्कुल 400 मीटर की तरह ही इनकी ऊंचाई होती है। मेल की 0.914 मीटर और महिलाओं की बात करें, फीमेल की बात करें तो 0.762 मीटर होती है और जिसमें 28 हर्डल होती हैं और 7 वाटर जंप शामिल की जाती हैं और कुल 35 हर्डल्स इसमें होती हैं। ये तो हम अभी शॉर्ट में समझ रहे हैं, इसको डिटेल से भी समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी हर्डल्स की चर्चा हो गई। इसके बाद हमारी आती है रिले रेस। क्या रिले रेस सॉरी, रिले रेस में रिले रेस जो है हमारी दो प्रकार की होती हैं और एक होती है हमारी 4x100 और पुरुष व महिला दोनों शामिल होते हैं और इसमें 4x400 मीटर। ठीक है, ये दो हर्डल्स वो रिले रेस हमारी होती हैं पुरुष व महिला दोनों के लिए। ठीक है, रिले रेस हमारी दो होती हैं, 4x100 और 4x400। 4x100 में 4 प्लेयर होते हैं और वो 100 मीटर की रेसेस को कंप्लीट करते हैं और इसमें सबसे लास्ट रनर होता है, उसे एंकर रनर भी कहा जाता है। 400 मीटर वाले में भी 4 पुरुष वो 4 प्लेयर होते हैं और इसमें हर प्लेयर को 400 मीटर रेसेस को कवर करना पड़ता है। अभी हम इसके जो है स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे डिटेल से समझने का प्रयास भी करेंगे। वॉक रेसेस की बात करें, वॉक रेसेस जो होती हैं पुरुष और महिलाओं के लिए वॉक रेसेस कितने की होती हैं, ये सब आगे हम चर्चा करेंगे। क्या आगे चर्चा करेंगे और यहाँ पर चर्चा करें तो 10, 20 और 50 महिला पुरुष के लिए 10, 20 और 50 किलोमीटर की वॉक रेस कराई जाती है। वॉक रेस का मतलब है दोस्तों, इसमें प्लेयर्स को तेज चलना पड़ता है और पैर का स्पर्श जमीन से बना रहना चाहिए। ठीक है, स्टीपल चेस हो गई हमारी, रिले रेसेस हो गई। ये तो हमने रेसेस के बारे में इनका क्लासिफिकेशन कर लिया है। अगर हम कुल इवेंट्स की बात करें तो कुल इवेंट्स हमारे ट्रैक और फील्ड्स के कुल इवेंट्स जो हैं हमारे कितने होते हैं, कुल इवेंट्स की बात करें तो ये हमारे 26 इवेंट होते हैं। 26 इवेंट होते हैं जिसमें से 18 ट्रैक पर और प्लस 8, 18 फील्ड इवेंट इसमें शामिल होते हैं। कुल 26 इवेंट्स होते हैं, इसमें 18 ट्रैक पर और 8 फील्ड पर किए जाते हैं। 8 फील्ड पर किए जाते हैं।
ये तो हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। इसके बाद हम हिस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अगर हम भारतीय एथलेटिक्स की अब हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ाते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो सर्वप्रथम प्राचीन प्रतियोगिता 776 BC में आयोजित की गई थी। एथलेटिक्स की सबसे प्राचीन जो है प्रतियोगिता 776 BC में आयोजित की गई थी। प्राचीन हिस्ट्री को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हम सिर्फ आधुनिक एथलेटिक्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स की प्रथम प्रतियोगिता 1924 दिल्ली में, फर्स्ट प्रतियोगिता 1924 न्यू दिल्ली में करवाई गई थी। और विश्व में एथलेटिक्स संघ की स्थापना, विश्व में एथलेटिक्स संघ की स्थापना, विश्व में एथलेटिक स्थापना की बात करें तो ये 1912 में इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। 1912 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर उस समय कहाँ था हमारा? स्टॉकहोम स्वीडन में था। 1912 में जिस समय स्थापना हुई उस समय इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में बनाया गया था। उस समय इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में बनाया गया था। और बाद में इसे बाद में इसे 1993 क्या 1993 में 1993 देख रहे हो 2 और 3, लेकिन इधर ध्यान रखना है आपको। 1993 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया गया? मोनाको, क्या मोनाको स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। यानी पहले स्टॉकहोम में था, स्टॉक था, और उसको फिर मन का हेडक्वार्टर मोनाको स्विट्जरलैंड में बना लिया गया था 1993 में। क्या आगे हम बात करें तो IAAF के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है और IAAF के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो 1912 में इसका हेडक्वार्टर जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और इसके बाद सर्वप्रथम का भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना, भारतीय एथलेटिक संघ की स्थापना, भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना दोस्तों 1946 क्या 1946 यानी आज़ादी से 1 साल पहले 1946 कहाँ की गई थी दोस्तों? बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी। 1946 बेंगलोर में एथलेटिक्स संघ की, भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना जो है AFI की स्थापना 1946 कहाँ की गई थी? बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में क्या कर दिया है? ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इसका नाम एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली बना दिया गया है। और अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष भी दोस्तों
वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं कौन है? बहादुर सिंह सग्गू। क्या? बहादुर सिंह और सग्गू। क्या? वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं बहादुर सिंह सग्गू को बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसको एशियाई खेलों में, क्या एशियाई खेलों में शामिल, एशियाई खेलों में 1951 और राष्ट्रमंडल में 1930। यानी ये एथलेटिक्स है, इसके बिना कोई भी खेल अधूरा माना जाता है। इसलिए हर प्रतियोगिता में, हर कंपटीशन में इसको जो है इवेंट्स हैं जितने भी, जैसे राष्ट्रमंडल, एशियन और ओलंपिक, सर्वप्रथम इसको शामिल कर लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें, एशियाई खेलों में शामिल कर लिया गया था। और विश्व कप प्रतियोगिता, विश्व कप प्रतियोगिताएं कब हुई? विश्व कप प्रतियोगिताएं कब हुई? विश्व कप प्रतियोगिताएं, विश्व कप प्रतियोगिताएं तो महिला की व पुरुष दोनों की दोस्तों एक साथ ही विश्व कप प्रतियोगिताएं जो हैं आयोजित की गई थी। और वो कब की गई थी दोस्तों? 1977 डसेलफोर्स, पश्चिम जर्मनी। 1977 डसेलफोर्स, पश्चिम, इधर लिख देते हैं, मिक्स हो जाएगा भाई, पश्चिम जर्मनी। डसेलफोर्स, पश्चिम जर्मनी में महिला व पुरुष की दोनों की विश्व कप प्रतियोगिताओं का आयोजन डसेलफोर्स, पश्चिम जर्मनी में कर दिया गया था। और इसके अब हम अब हम अवार्ड की बात करें तो सर्वप्रथम अवार्ड किसे प्राप्त कराए गए थे? अवार्ड, सर्वप्रथम अवार्ड जो हैं अर्जुन पुरुष, जो अर्जुन अवार्ड है, ये हमारे किसको मिला था? अर्जुन अवार्ड सर्वप्रथम किसको दिया गया था? अर्जुन अवार्ड सर्वप्रथम किसको प्रदान किया गया था? गुरबचन सिंह रंधावा को। और द्रोणाचार्य OM नाम्बियार को प्रदान किया गया था, जो वर्तमान में है, जो IOA की अध्यक्ष हैं। वो IOA यानी ओलंपिक का जो हमारा भारतीय एथलेटिक का जो हेडक्वार्टर है, उसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PT उषा हैं। और उनके जो कोच थे OM नाम्बियार, उनको द्रोणाचार्य सर्वप्रथम प्रदान किया गया था। द्रोणाचार्य OM नाम्बियार को, OM नाम्बियार को प्रदान किया गया था। और अर्जुन की बात करें तो ये गुरबचन सिंह रंधावा, गुरबचन सिंह रंधावा को प्रदान किया गया था। ठीक है, अगर हम राजीव गांधी की बात करें तो ज्योतिर्मय सिकंदर को, किसको? राजीव गांधी जो है, जिसका वर्तमान में नाम इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये पहले राजीव गांधी था, जो 91-92 में शुरू हुआ था। और ये सर्वप्रथम एथलेटिक्स में जो है राजीव गांधी सुश्री ज्योतिर्मय, क्या ज्योतिर्मय सिकंदर को प्रदान किया गया था। ज्योतिर्मय सिकंदर को प्रदान किया गया था सर्वप्रथम द्रोणाचार्य, वो कौन सा हमारा? राजीव गांधी अवार्ड। ठीक है, ये
जो हमारी चर्चा हो रही है। और अब हम बात करते हैं प्रथम प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप। क्या? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, ये विश्व कप है क्या ये दोस्तों? ये कप है क्या? ये कप है। और ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है क्या? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप सर्वप्रथम कब शुरू की गई दोस्तों? तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप सर्वप्रथम 1983 क्या हेलसिंकी में 1983 हेलसिंकी फिनलैंड का हेलसिंकी फिनलैंड में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का 1983 में आयोजन किया गया था। विश्व कप प्रतियोगिता की बात करें तो 1977 क्या 1977 डसेल्डोर्फ पश्चिम जर्मनी। और विश्व चैंपियनशिप हेलसिंकी, ऐसे याद रखो, चैंपियनशिप हेलसिंकी कब 1983। अब हम इनके हेडक्वार्टर जो और उसका पूर्व नाम वर्तमान नाम क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये तो अभी कुछ रह गया है क्या? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, किसके? ये तो हमारा हो गया और ये हमारा हो गया 1912 विश्व का। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान प्रेसिडेंट इसके हैं सेबास्टियन कोए का, सेबास्टियन COE जो हैं विश्व एथलेटिक्स के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। इसके बाद अपने इंडिया के बहादुर सिंह सग्गू। अब हम इसके नाम चेंज की जो है चर्चा करते हैं, नाम चेंज होने की चर्चा करते हैं। इसके बाद हम अपना जो है आगे क्या सीखेंगे, इवेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपको हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं, हिस्ट्री को पहले फिनिश कर लेते हैं। देखिए 1912 में सर्वप्रथम जब हमारी विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना की गई थी तो उस समय इसका नाम IAAF था। क्या? सर्वप्रथम इसका नाम IAAF था, यानी 3 F थी, 3 A था। इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक और फेडरेशन। क्या? और इसमें एमेचर लगा हुआ था। क्या? एमेचर। क्या? तो इसका पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल एमेचर एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। 1912 में एमेचर शब्द लगा हुआ था, जिसे 1912 में लगा हुआ था, जिसे 2001 में इसको हटा दिया गया। क्या? 1912 में इसकी एमेचर था और 2001 में एमेचर 2001 में एसोसिएशन सबसे पहले हमारा था इंटरनेशनल एमेचर एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन और 2001 में ये हटा दिया गया, यानी अब कर दिया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। एमेचर को हटा दिया गया था। ठीक है। इसके बाद 2001 में इसका जो एमेचर शब्द जो हटा दिया गया था और नेक्स्ट चेंज कर दिया गया 2019 में। 2019 में इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम दे दिया गया वर्तमान में। क्या?
और वर्तमान में ये वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी इंडियन AFI की, क्या एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की। इसकी हिस्ट्री क्या रही है दोस्तों? इसकी हिस्ट्री भी सेम टू सेम रही है। इसको सर्वप्रथम से एसोसिएशन अमेचर एसोसिएशन सर्वप्रथम से अमेचर एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम से अमेचर एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। कब? 1946 में। और इसका नाम भी चेंज किया गया था 2001 में। क्या 2001 में इसका भी नाम चेंज कर दिया गया था और अमेचर शब्द उसका हटा दिया गया था और इसका नाम रख दिया गया था एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। एसोसिएशन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। कब दोस्तों? 2001 में। और फिर इसमें भी चेंज किया गया 2019 में। इसको भी एसोसिएशन शब्द को हटा दिया गया दोस्तों, फिर इसका कर दिया गया एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। कब दोस्तों? 2019 में। ये तो इनके नाम चेंज की हिस्ट्री है। और ऐसे ही हमारा एशियन, क्या एशियन की भी यही कंडीशन रही, जिसकी स्थापना 1973 में एशियन की स्थापना हुई थी। इसकी भी वही स्थिति है दोस्तों। इसका भी सबसे पहले क्या था? अमेचर एसोसिएशन ऑफ एशियन एथलेटिक्स, देख रहे 4A थी। फिर अमेचर हटा दिया 1973 में, इसकी ये कंडीशन थी। और 2001 में इसकी एक ए को हटा के, यानी अमेचर को हटा के एशियन एथलेटिक एसोसिएशन एथलेटिक जो है ऑफ एशिया कर दिया गया था। ठीक है। सर्वप्रथम इसका था अमेचर एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ एशिया। क्या एथलेटिक फेडरेशन ऑफ एशिया, एथलेटिक फेडरेशन अमेचर एसोसिएशन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो एशिया। क्या एथलेटिक फेडरेशन। और इसको 2001 में एक अमेचर को हटा के इसे कर दिया गया एसोसिएशन एथलेटिक एशियन फेडरेशन। और इसको वर्तमान में इसकी क्या कर दिया गया है? 2019 में इसे कर दिया गया एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन हटा दिया एथलेटिक, इसका 2000 एमेचर हट गया तो इसमें आगे 3A अब बना दिया गया एथलेटिक एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ एशिया। क्या फेडरेशन ऑफ एथलेटिक एसोसिएशन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ एशिया। क्या एथलेटिक फेडरेशन ऑफ एशिया एसोसिएशन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ एशिया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ एशियन कर दिया गया है इसका नाम एथलेटिक। ठीक है, एशियन एथलेटिक फेडरेशन कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम एशियन एथलेटिक फेडरेशन कर दिया गया है। ये थी हमारी नाम की चर्चा। थोड़ा डाउट था इसलिए थोड़ा दोस्तों क्या था इसमें थोड़ा डाउट था, इसी वजह से थोड़ा समय लगा। बाकी यही इनका जो है नाम चेंज की हिस्ट्री रही है। और अगर कोई गलती हो तो आप इसे देख लीजिएगा। और बाकी इनके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी इसका मोनाको है। कहाँ?
मोनाको है और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में दोस्तों भारत का हमारा न्यू दिल्ली है। और इसका वर्तमान में दोस्तों पहले हमारा ये अभी वर्तमान में इसका सिंगापुर एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो अभी वर्तमान में सिंगापुर कर दिया गया है। ठीक है। और सर्वप्रथम कहाँ था? सर्वप्रथम की बात करें तो ये फिलीपींस था। क्या? फिलीपींस में था। देख रहे हैं दोस्तों, एथलेटिक्स की हिस्ट्री के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है और अब हम इवेंट्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आप तैयार रहिए और इस सेशन के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।